नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल एंड वेलकम टू ओएसिस द वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। मेरे प्यारे साथियों, काफ़ी दिनों के बाद मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूं और यह वीडियो मैं दरोगा के रिज़ल्ट निकलने के काफ़ी दिन बाद लेके आया हूं। सबसे पहले उन सभी विद्यार्थियों को जिनका दरोगा में सिलेक्शन हो गया, आप बिहार के एसआई बन गए, आपको बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। और वैसे विद्यार्थी जिनका नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली, उनके लिए मैं थोड़ा सा चिंतित हूँ या फिर दुखी हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, जिनका नहीं हुआ उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। 5 लाख 6 लाख की भीड़ में से आप निकल के 3000 4000 के बीच में आप आए हैं, तो यह आपका मेरिट शो करता है कि आप में अंदर वो काबिलियत है जिसकी बदौलत इस बार नहीं हुआ तो आप अगली बार कर लेंगे। हाँ, एग्ज़ामिनेशन में होती है, कुछ ह्यूमन एरर हो जाती है जिससे मेरा ईजी क्वेश्चन जो है वो गिर जाता है और वहीं पे आप बाउंड्री लाइन पर आकर अटकते हैं, जिसके कारण आपको एक संशय बना रहता है कि शायद मेरा मेरिट लगेगा कि नहीं। और इस चीज़ में आयोग भी आपका पूरा साथ देता है, क्योंकि वो ना ही आपका आंसर की देता है और ना ही आपको क्वेश्चन बुकलेट घर लाने के लिए देता है। तो ऐसे विद्यार्थी असमंजस में 2-4 क्वेश्चन इधर उधर लेकर बैठे रहते हैं। खैर, आपका आगे बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है। दरोगा का रिजल्ट नहीं हुआ उनके लिए तो अभी और भी अपॉर्चुनिटी आएगी। जैसे आपका बिहार का इंटर लेवल बीएसएससी, उसके बाद एवरग्रीन जॉब बीएसएससी सीजीएल है आपका। अभी आगे अपॉर्चुनिटी आपका जेएसएससी सीजीएल है, उसके बाद बीपीएससी है और हो सकता है कि और दरोगा की वैकेंसी आए। तो इसीलिए हमें हताश होने की ज़रूरत नहीं है। रेलवे का एएलपी वैकेंसी होगा और भी रेलवे के में वैकेंसी आएंगे, तो हमें अब आराम करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं कि आपका रिज़ल्ट किसी न किसी वजह से गिर गया तो हमें क्या मतलब बैठे ही रहना है, हाथ पे हाथ रख के पढ़ाई नहीं करनी है, ऐसा नहीं करना है। होता है, एक रिज़ल्ट गिरने का क्या दुख होता है, हम भी झेले हैं। तो वो सब सारी चीज़ों को छोड़कर एक नुकसान तो आपका हो ही चुका है, रिज़ल्ट नहीं हुआ। और दूसरा नुकसान आपका यह होगा, अगर आप अभी से पढ़ाई नहीं करते हैं तो, कि आगे आने वाली जितनी भी अपॉर्चुनिटी है फिर उसमें वही गलती आपको दोहराना नहीं है। विद्यार्थी जितने भी हैं सभी लोग मैक्सिमम लगभग सारे तैयारी मेहनत से ही करते हैं। अभी एक तरह का अलग स्कैम चल रहा है बिहार में कि टीचरों के द्वारा पटना की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको काफ़ी बुरी तरह से गंदा किया जा रहा है। लोगों का अलग अलग स्टेटमेंट अलग अलग शिक्षकों का आ रहा है दरोगा के रिज़ल्ट को लेके। मैं उन लोगों को कह देना चाहता हूं कि जो अभी आप अपने आप को रिज़ल्ट बहुत शो करना चाह रहे हैं, इसके पहले 2446 वैकेंसी वाली जो दरोगा हुई थी, है ना, 2213 वैकेंसी वाली भी हुई थी, तो वहाँ पर डाटा जाता है ना, कि कितने ऐसे दरोगा जो बने हैं वो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे थे, जॉब में है चाहे जॉब से छोड़ के आए हैं। 46% दरोगा जो है ना पिछली बार वैकेंसी में, वो कहीं ना कहीं ऑलरेडी जॉब कर रहे थे और आप यहाँ मूँछ पे ताव देके कह रहे हैं कि हमारे यहाँ इतना वैकेंसी है। मैं बहुत सारे शिक्षकों को देखा हूँ वीडियो, और मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि अगर हम चुप रहें, हम जैसे शिक्षक चुप रहेंगे, तो अब शिक्षकों का मनमानी इतना होगा कि कल के डेट में जो विद्यार्थी गंगा घाट पर बैठ के ग्रुप डिस्कशन करता है, कोई गांव में ग्रुप डिस्कशन करता है, कोई लॉज में बैठ के ग्रुप डिस्कशन करता है, कोई स्टेडियम राजेंद्र नगर बैठ के करता है, तो उन लोगों को तो आप मनोबल तोड़ने का काम कर रहे हैं। आप सोशल मीडिया के थ्रू इतने अपने आप को ब्रांडिंग कर रहे हैं, छपरी यूट्यूबर को बुला के, पेपर में ऐड दिलवा के, पेपर में वो करवा के, तो वह जो बेचारा गांव से जो पढ़ रहा है, गांव में जो ग्रुप डिस्कशन कर रहा है, सेट लगा रहा है, उसका तो आप मोरल डाउन करने का काम कर रहे हैं अपने बिजनेस के चक्कर में। तो यह सब सारी चीज़ें बंद होना चाहिए। आप लोग के लिए तो एक कहावत बड़ा फिट बैठता है कि जितना झुमका नहीं गिरा बरेली के बाज़ार में, जितना पुल नहीं गिरा बिहार में, उससे ज़्यादा शिक्षक गिर गया दरोगा के बाज़ार में। यह आप ही लोग के लिए बना है और किसी और के लिए नहीं बना है। बाकी में अगर आप शिक्षक हैं तो शिक्षक की भाषा की मर्यादा रखिए। अब रिजल्ट निकलने के बाद अलग अलग शिक्षकों का अलग अलग तरह का बयान आ रहा है, जैसे आप शिक्षक नहीं क्या हैं, क्रिमिनल हैं, गुंडे हैं, गुंडई वाला भाषा इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सब सारी चीज़ें शिक्षक को कभी भी शोभा नहीं देता है। अब बताइए कि बिहार दरोगा एक लिमिटेड सिलेबस है, ठीक है, और बेचारा विद्यार्थी जो है लूसेंट रट के या फिर उसका कहिए घटना चक्र रट के, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पढ़ के अपने को उस काबिल बनाता है। और आपके यहाँ अगर सेट प्रैक्टिस करने चला जाए, अगर आपके यहाँ फिजिकल एकेडमी में दौड़ने चला जाए, तो बंदा आपका हो गया। उसके पीछे की वो जो मेहनत है, घाट पे बैठ के, लॉज में बैठ के सेट मार रहा है, उसका कुछ नहीं। वो आपके गाइडलाइन करने से पहले से ही तैयारी कर रहा है। हाँ, विद्यार्थियों में एक है कि वो कभी इस टीचर के यहाँ चला जाएगा, कभी उस टीचर के चला जाएगा, कभी उस टीचर के यहाँ चला जाएगा,
क्योंकि वो देखता रहता है कि हमें कहीं कुछ सेट मारने की व्यवस्था मिले। और इस सब चीज़ों का जो टीचर है वो नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। अब बताइए, एक विद्यार्थी कहीं उस दो टीचर के यहाँ सेट नहीं लगा सकता है, अपने आप को जज कर सकता है। हम चलो भाई वहाँ भी सेट लगा के देखते हैं मेरा कितना नंबर आ रहा है, उसमें भी जाके हम सेट लगाएंगे मेरा कितना नंबर आ रहा है। तो वो बोलेगा कि मेरा विद्यार्थी था, वो बोलेगा मेरा विद्यार्थी था। ज़्यादा ही आपको लगता है कि हम बहुत ज़्यादा रिजल्टेंट देने वाले हैं। बगल में यूपी दरोगा का एग्ज़ाम होता है, कितने आपके यहाँ से यूपी दरोगा निकले हैं बताइए। बगल में झारखंड है आपका, झारखंड दरोगा में कितना रिजल्ट है आपका, है रिजल्ट? हाँ, तो वहाँ तो आपका क्या हो जाएगा, हाथ लूल हो जाएगा। अब अभी तो ऐसे कर रहे हैं जैसे लग रहा है कि आपके जैसा कोई है ही नहीं। सब शिक्षकों को बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई पर्सनली ले। एक शिक्षक आते हैं, अपना बुक दिखाते हैं, बोलते हैं कि सारा क्वेश्चन, जैसे आयोग लगता है उनको फ़ोन किया था कि फलना बाबू हम आपके बुक से सारा क्वेश्चन उठा के डाल दें क्या। अलग ही ब्रांडिंग चल रहा है इनका। अब टीचिंग नहीं रह गया, अब टीचर अपने आप को ब्रांड करने में लगा है। बच्चों के माध्यम से, अपने छोटे छोटे रील्स बना के, यूट्यूबर के माध्यम से, और जितना ज़्यादा ब्रांडिंग उतने ज़्यादा विद्यार्थी। सब सफलता का पहलू दिखाता है कि हाँ हमारे यहाँ इतना विद्यार्थी सफल हुए। और जिस दिन दरोगा का रिजल्ट आता है उसके अगले ही दिन का आप लोगों को कैसे पता चल जाता है जी कि दरोगा का इतना वैकेंसी आ रहा है, और उसके कर में 7-8 बैच आप लोग बेच देते हैं। 15-15 हज़ार, 20-20 हज़ार लड़का, 30-30 हज़ार लड़का आप पढ़ा लेते हैं, और वो विद्यार्थी जो फेल होता है 29 हज़ार और फलना ढेकना उसको नहीं दिखता है। वहाँ पे कहाँ चला जाता है आप लोग का? तो सिर्फ आपको दिखाना है कि मेरे यहाँ इतना रिजल्ट हुआ। भाई तुम कितना का बिजनेस कर लेते हो, इसके पीछे ये तो नहीं जानते हो। इसलिए नहीं जानते हो कि फेलियर मेरा यहाँ 29 हज़ार है कि 19 हज़ार है कि 18 हज़ार के 17 हज़ार नहीं जानते। अभी कुछ दिन पहले दरोगा का रिजल्ट आया, सब टीचरों ने अनाउंस कर दिया दरोगा की वैकेंसी आ रही है। फिर तुरंत विद्यार्थी फिर भीड़ लगा के इकट्ठा होने लगा। तो ये सब सारी चीज़ें बंद होनी चाहिए। पहले इंजीनियरिंग का, मेडिकल का स्टूडेंट टीचर सब ऐसे करता था। जब हम भी वेस्ट बंगाल जेई निकाले थे ना, तो कहीं पढ़े नहीं थे। जिस टीचर के यहाँ ना भी पढ़े थे वहाँ भी मेरा फ़ोटो लगा हुआ था, समझें। अब ऐसे वीडियो बना के हम नहीं सीधे करें कोई टीचर के बारे में। हम भी पटना यूनिवर्सिटी 2nd टॉपर है। हम लोग अपना लोगों को भी टीम रहता है इंजीनियरिंग सबका। और जिस दिन ऐसा टीचर मार्केट में उतर जाएगा तो बोलिएगा फलना बराबरी करने चला। अरे आप लोग लाते हैं, मजबूर करते हैं कि नहीं अब हम बहुत माल कमा लिए, बहुत माल छाप लिए, अब दूसरा कोई आए। टीचिंग को टीचिंग जैसा ही रहने दीजिए, तभी ज़्यादा बेहतर है। एक विद्यार्थी को उसका भी क्रेडिट मिलना चाहिए। सुबह शाम गंगा घाट पे सेट लगा रहा है, रट रहा है, पढ़ रहा है, आपके यहाँ सेट लगा लिया तो आपका लड़का हो गया। कोई बुक बोलता है कि नहीं मेरे ही बुक से पढ़ो, सारा क्वेश्चन यहीं यहाँ से आता है। अब वो सब ज़माना गया। अब टेक्स्ट बुक पढ़ने की ज़रूरत है। 6 क्लास से लेकर 10 क्लास तक सब सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ने का, आप कितना पढ़े हैं डेप्थ में, वो सब सारी चीज़ों को देखा जाएगा। ऐसा नहीं कि मेरे यहाँ नोट्स पढ़ लो मेरा रिजल्ट हो जाएगा। इसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी को दिक्कत है तो विद्यार्थियों को दिक्कत है। वो उधेड़बुन में है कि आखिर हम जाए तो किन के यहाँ जाएँ। आप बेहतर टीचर हैं, आप बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, फिर आपको यह ब्रांडिंग करने की क्या ज़रूरत है। एक टीचर का हम सुने कि ना हम गलती करते हैं और ना ही हम गलत बोलते हैं। भाई तो तुमको सफाई देने की ज़रूरत ही क्या है? ना तुम गलती किए हो ना तुम बोलो। तब बोल भी रहे हो, सफाई भी दे रहे हो, और यही बतियाँ बोल रहे हो कि हम बोल भी नहीं रहे हैं। ये तो वही वाला हो गया कि वहीं गाली लगा के बोल रहे हैं और शब्द बोल रहे हैं कि हम गालियों नहीं दे रहे हैं। ये सब सारी चीज़ें विद्यार्थियों को मूर्ख बनाने के लिए शिक्षक जो है अभी पूरा पैटर्न फॉलो कर रहा है। वो उसको बोलेगा, कोई उसको बोलेगा, कोई उसको बोलेगा, और चर्चा में सारे लोग रहेगा। और दिक्कत किसको है? विद्यार्थी को है। हाँ भाई आपके यहाँ रिजल्ट ज़्यादा आए तो आप ये भी बोल सकते हैं कि पटना से ज़्यादा रिजल्टेंट मेरा ही है, ये भी तो बोल सकते हैं। ये कहने का क्या ज़रूरत है कि इतना संख्या में मेरा संख्या है। आप पता लगा लीजिए कि 1275 वैकेंसी में 50%, 45%, 40% वैसे लड़के होंगे जो कहीं ऑलरेडी जॉब कर रहे होंगे, और वो जॉब छोड़ के यहाँ पर आ रहे हैं। उनकी तैयारी ऑलरेडी बूस्ट होती है, वो आते हैं। जैसे 2440 दरोगा की वैकेंसी में 46% कहीं ना कहीं ऑलरेडी जॉब कर रहे थे, वो जॉब छोड़ के आए थे। उसी तरह से 1275 में भी आपको मिलेंगे। और ज़्यादा आपको क्रेडिट लेने की ज़रूरत नहीं है। क्रेडिट आप विद्यार्थियों से बने हैं तो ज़्यादा कोशिश कीजिए क्रेडिट विद्यार्थियों को देने का, ना कि अपने आप को। अब विद्यार्थियों से भी अनुरोध करूंगा कि आप अगर 5 लाख की संख्या से आप अगर 3000-4000 के बीच में आते हैं, अगर आपसे कोई ह्यूमन एरर होता है तो पहले आप खुद एनालिसिस करेंगे ना, कि फिर से वहीं से तैयारी करना चालू कर देंगे। इन सब सारी फर्जी शिक्षकों से बचें। 1-2 के नहीं, मैं सारे की बात कर रहा हूँ। कोई आप रोड पे मिल जाएगा तो ज़बरदस्ती आपके साथ फ़ोटो खिंचा लेगा, है ना, कि बाद में बताना होगा कि स्टूडेंट मेरा था। कोई पेपर में ऐड डलवा देगा
तो कोई अपना बुक का प्रचार करेगा, तो कोई कुछ करेगा। विद्यार्थी किस तरह से हॉस्टल में रह कर पढ़ता है आप लोगों को पता है? कभी आके देखिए तब ना। तो अपना नाम हॉस्टल खोलेंगे, हॉस्टल में रखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कमाने का एक जरिया बना लिया और कुछ नहीं है। विद्यार्थी दाल भात चोखा खा के, सब्जी रोटी खा के 10 बाई 10 के रूम में इस उम्मीद से नहीं पढ़ा होता है। वो आपसे क्वालिटी चाहता है, बेहतर एजुकेशन चाहता है, ना कि अपने आप को ब्रांडिंग चाहता है। भाई आप में ज़्यादा काबिलियत है तो निकालिए ना भाई। एसएससी सीजीएल में आपका कितना वैकेंसी होता है, वहाँ भी जीके जीएस पढ़ाना है, पढ़ाइए ना आप। यूपी दरोगा में कितना होता है, वहाँ भी आपका जीके जीएस है। झारखंड दरोगा वहाँ भी होता है। तो ये सब में आपका कुछ नहीं होता, ये सब में हाथ सबका टीचर का लुल हो जाता है। बस एक लिमिटेड सिलेबस है, सेट मारिए, रहा है रटा है, ये है रटवाओ और अपने आप के रिजल्ट का क्रेडिट लो और बिजनेस को आगे बढ़ाओ। इस तरह से नहीं शिक्षण संस्थान चलेगा। अब ब्रांडिंग के नाम पर कितना दिन कर जाएगा, कितना दिन में स्टूडेंट को किसी को मूर्ख बना लेगा हैं? कोई कहता है हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे हजार, फिर आपको क्या ज़रूरत है भूखने का कि ना हम गलत हैं ना हम सफाई देते हैं। भूख तो आप भी रहे हैं ना, भौंक तो आप भी रहे हैं। ये बात बोल बोल के कि ना हम गलत हैं ना हम गलत करते हैं, फिर ये बोलने के बाद ज़रूरत क्या है आपको? नहीं बोलिए, आप चुपचाप रहिए। आप गलत नहीं है तो नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप क्लू देते हैं। और क्या बोला जा रहा था कि हमने 2000 बच्चों का फ्री फिजिकल करवाया। 17 साल से हैं पटना में, डेली सुबह शाम गांधी मैदान उठना हो रहा है। कौन अकेडमी में 2000 बच्चा था? कुछ भी बोल देना है। अरे भाई आप फिजिकल कराए फ्री में, ये आपका बड़प्पन था। कोई भी कराए, टीचर कल के डेट में कराए, आपका बड़प्पन है। लेकिन वो सब चीज़ों का क्रेडिट नहीं लेना है। ऐसे लीजिएगा तो पटना विद्यार्थी आना बंद कर देगा, समझें। घर बैठे ही बाहर ही पढ़ेंगे। मेरा 3 रूममेट दरोगा बना, सेट मारा किसी के यहाँ, खुद से सेल्फ स्टडी करा। मेरे बहुत सारे दोस्त भी दरोगा हैं। ऐसा नहीं उसमें अब कोचिंग वगैरह नहीं चलता था 1717 में, 22-13 में, है ना। और आज आप लोग क्रेडिट लेने के लिए इच्छुक हो गए। पूछिए जो पहले से दरोगा बने वो किस तरह से मेहनत करके किए। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इन सब सारी चीज़ों से विद्यार्थियों को दूर रखें। आप बेहतर एजुकेशन दीजिए, आपके पास बच्चा जाएगा। झूठ मूठ का ब्रांडिंग करने का किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी टीचर हो, एक इंडिविजुअल को मैं नहीं बोल रहा हूँ। और वैसे विद्यार्थी जिनका नहीं हुआ है दोस्त, घबराने की ज़रूरत नहीं है। सीधी सीधी बात है, आप साइंस पे फोकस करें। साइंस आप जितना बेहतर कर सकते हैं, तो आगे जितना भी एग्ज़ाम होगा उसमें आपको मैथ और साइंस इंपॉर्टेंट रोल प्ले कराएगा। जैसे आपका बीएससी इंटर लेवल का है, अगर आप इंटर लेवल का करते हैं तो उसमें आपको मैथ और साइंस ये दोनों चीज़ आपको आधा घंटा में बन जाना चाहिए। यानी 50 नंबर का जो क्वेश्चन होगा आपका, 25 नंबर का आपका मैथ होगा, 25 नंबर का साइंस होगा, वो आपको 30 मिनट में बना लेना है। रीजनिंग 50 है तो वो सारे लोग बनाएंगे। तो इंटर लेवल पास करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आप मैथ कर लो बढ़िया से, आप रीजनिंग कर लो बढ़िया से, साइंस कर लो बढ़िया से। 100 नंबर का सिलेबस आपको यहाँ पे कवर करेगा। फिर आप करंट अफेयर से अपडेट रहिए और आप रेगुलर दरोगा का बीपीएससी का सेट लगाते रहिए। बीएससी सीजीएल आपके लिए बेहतर हो जाएगा। हमने देखा है पटना घाट में सेट मारते मारते सीजीएल रैंक 3 तक लाए हैं लोग, समझें। और किसी टीचर के भरोसे मत बैठिए। टीचर आजकल ब्रांडिंग करने में ज़्यादा लगाए हैं अपने आप को। पढ़ाना कम, रील्स बनाना ज़्यादा, पढ़ाना कम, ब्रांडिंग करना ज़्यादा। तो इन सब सारी चीज़ों से बचें। और टीचरों से भी अनुरोध है, कृपया आप पढ़ाने का काम ज़्यादा करेंगे, अच्छा से करेंगे तो पटना के नाम जो है वो ज़्यादा आगे तक जाएगा। हाँ ठीक है, आप किसी तरह से ब्रांडिंग कर लेंगे, कितना दिन चलेगा ऐसे। बिहार में बस एक बगावत शब्द भी होता है। जिस दिन विद्यार्थी अगर आपकी चीज़ों को समझने लगाना है, कोई भी शिक्षक हो, जो वो शिक्षक जो आके बुक बोलते हैं कि सारा क्वेश्चन यहीं से था, और वो शिक्षक जो कहीं भी रोड पर मिल जाए तो फ़ोटो खिंचा लो, और कोई शिक्षक कि मेरे यहाँ से इतना हुआ है, फिर वो किसी का नहीं सुनेगा। मजबूर हो गए यार, देख रहे हैं डेली कंट्रोवर्सी चल रहा है कि हम ये हैं तो हम वो हैं तो हम ये हैं। इसमें सबसे ज़्यादा लॉस अगर है किसी को तो विद्यार्थियों का है। और कुछ तो भक्ति रस के बाद सल शिष्य होंगे। भक्ति रस के बाद सल शिष्य मतलब समझते हैं जो उनके लिए भगवान होंगे। अब वो आएंगे कमेंट में अपना संस्कार दिखाएंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। गलत को गलत और सही को सही कहने का मद्दा रहना चाहिए। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। और इस चैनल पर अगर मुझे मौका मिलेगा तो साइंस में ज़रूर कराऊंगा, क्योंकि मेरा मैथ ऑनर्स भी रह चुका है। तो मैं मैथ में बेहतर हूँ, साइंस में बेहतर हूँ। अगर समय मिला तो मैं इस चीज़ को ज़रूर लाऊंगा आपके लिए, ताकि आप 30 मिनट में 50 सवाल बना सकें। ठीक है, इतने के लिए जय हिंद, नमस्कार।